बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो इसी दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत स्पेशल वीडियो है, जो कि आजकल हम सबका एक मसला बना हुआ है गैस की लोड शेडिंग का। तो हर एक ही इस मसले से दो चार है। तो आज इसका कुछ सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है, और जो मैं आपको तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रोटियों का बहुत बड़ा मसला जो कि सूख जाती हैं कम गैस में बनने से, तो वो अब आपके साथ ऐसा मसला पेश नहीं आएगा। उसका सॉल्यूशन मैंने इसमें दिया है। तो चलें देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या करना होगा, क्या ट्रिक हमें यूज़ करनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए आटा गूंदना होगा, और आटा गूंदने के बाद हम इस 4-5 रोटियों जितना हम इसमें से पेड़ा निकाल लेंगे। इतना बड़ा हम आटे का पीस निकाल लेंगे कि 4-5 रोटियां हमारी बन जाएं। तो और इसको इसी तरह से बेल कर फैला लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह। जो मोटा हिस्सा है उसको भी बिल्कुल पतला बेल लेंगे और फैला लेंगे उसको अच्छी तरह से, इसी तरह से। और एक रोटी का भी हम बना सकते हैं कि एक रोटी का एक पेड़ा, लेकिन मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ तो इससे आसानी से एक वक्त में 4-5 पेड़े बन जाते हैं। तो इसी तरह से हम इसको फैलाकर अच्छी तरह बेल लेंगे। और अब मैं इसमें बहुत सारा ऑयल डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं बहुत सारी खुशकी डाल रही हूँ। तो इसका जो तरीक़ेकार है और जो ये एक ट्रिक है वो यही है सॉफ्ट रखने के लिए रोटी को। आप इसके अंदर ऑयल और खुशकी को बहुत ज़्यादा मिलाकर पूरे में फैला लेंगे। इसको पूरे में यानी हर जगह इसमें लग जाए, चारों तरफ अच्छी तरह लग जाए। और ये खुशकी है और ऑयल है, और जितनी ज़्यादा खुशकी और ऑयल होगा उतनी ही आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी। तो ऑयल ज़्यादा लेंगे तो खुशकी भी ज़्यादा लेंगे। इसी तरह से हम बना लेते हैं। अब हम ऐसे पूरे पेड़े को हम रोल कर रहे हैं ताकि इसमें से पीस कर सकें, हम पेड़े बना सकें। तो ये हमारा पूरा रोल हो गया। इसमें अब हम पेड़े बनाने के लिए ऐसे पीस अलग कर लेंगे। छुरी से चाहें छुरी से कर लें, हाथ से कर लें, इसका कोई भी इशू नहीं है इसमें। और ये ऐसे पेड़े बना लेंगे। हम बीच में से इसको मोड़ेंगे तो बीच में मोटा हो जाएगा, ताकि बेलते वक्त पतलापन ना हो। तो हम ऐसे घुमा के इसको कर लेते हैं, और ये पेड़ा बन जाता है। और हम इसी तरह इसको बेल के रोटी का शेप दे देंगे। तो बस इसी तरह से हम सारी रोटियां हम तैयार करेंगे। तो ये मैंने बेल लिया है। अब मैं आपको रोटी इसकी बनाकर बताती हूँ। तो बस हम तवे पे डालेंगे इसको, और तवे पे डालने के बाद हम रोटी को ज़्यादा देर छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी हम रोटी बनाएं तो हमें पलट लेनी चाहिए। तो ये मैंने पलट दिया है। अब ऑयल सिर्फ अंदर लगाया है, बाहर नहीं लगाया है हमने, वरना वो फिर पराठा बनेगा। तो इसी तरह से आपको सारी रोटियां तैयार करनी होंगी। गैस हमारी जो है बहुत ही हल्की गैस पे हमने ये बना रहे हैं। गैस बहुत हल्की आ रही है, लेकिन जो कि हमने इसके अंदर खुशकी और ऑयल का मटेरियल डाला है तो उसकी वजह से इसमें नरमाई आएगी। वरना आप देख सकते हैं गैस बहुत ही कम गैस है, इस पे हमारी रोटियां बन रही हैं। और दूसरी सूरत में अगर हम नहीं करते तो ये बहुत सूखी हुई रोटी होती। बहुत हल्की गैस में हमने ये रोटी बना ली है। अब हम इसी तरह से सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने दूसरी रोटी भी डाल के इसको पलट दिया है। अब मैं दूसरा पेड़ा बना रही हूँ, और इसी तरह से घुमा के हम बीच में थोड़ा सा मोटा कर देंगे ताकि बेलते वक्त हमारी रोटी बीच से पतली ना हो। तो इसी तरह से आप ट्रिक यूज़ करें। अगर आप एक पेड़ा तैयार करना चाह रहे हैं तो उसमें हर पेड़े में अलग अलग जब बनाएं तो थोड़ी खुशकी थोड़ा ऑयल बना मिलाकर आप अलग अलग पेड़ा तैयार करें। लेकिन मुझे इसी तरह से सहूलत लगती है तो मैं एक ही दफ़ा में 4-5 पेड़े बना लेती हूँ। तो इसी तरह मैं तैयार करती हूँ। अब हम दूसरा पेड़ा बनाएंगे। बस इसी तरह से मैं सारी रोटियां तैयार कर लूँगी, और मैं आपको इन रोटियों को गरम करके दिखाऊंगी कि हम ये 10-12 घंटे बाद जब दोबारा गरम करें तो इसकी क्या कंडीशन होगी। तो ये मैंने सुबह बनाई थी रोटियां तकरीबन 9 बजे, और अब 9 ही बज रहे हैं तकरीबन। और इस
इसकी आप नरमाई देखिएगा। और इसकी गर्म करने का यही है कि आप चूल्हे पे ही डायरेक्ट गर्म करें, क्योंकि आजकल गैस का तो मसला ही है, हल्की गैस है। तो और इसी तरह से खड़ा करके ऐसे गर्म करें, इससे ये होगा, ये बीच का हिस्सा कड़क नहीं होगा और अंदर गरमाई लगकर ये अंदर से नरम हो जाएगी और गर्म भी हो जाएगी। तो इसी तरह खड़ा करके आप चूल्हे पे ही डायरेक्ट करें। और अगर तेज़ गैस हो तो तेज़ गरम तवा करके फ़ौरन से इसको गरम कर लें। और आप देखें इसकी सॉफ्टनेस आपके सामने है। ये यकीन माने, ये बिल्कुल सुबह की रोटी है और ये रात हो रही है, अब मैं इसको गर्म किया है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और बस आजमाइश शर्त है, आप ज़रूर इसको आजमा कर देख लें एक दफ़ा, तो आपको यकीन आ जाएगा। बस इसी तरह से जब आपकी गैस सही आ रही हो तो बहुत सारी रोटियां बना लें, और कम गैस भी हो तो आपकी रोटी आराम से बनेगी। जैसे कि आपके सामने मैंने बनाई है, कितनी कम गैस में रोटी बनाई है, तो 12 घंटे बाद भी ये रोटी जो है आपके सामने मैं गरम करके दिखा रही हूँ कि ये कितनी नरम है। तो इसी तरह से आप बनाएं रोटियां, और जब आपको ज़रूरत हो, आप सारा दिन की रोटियां बना लें जब आपकी गैस सही आ रही हो, तो आप आराम से ये देखें, ये रोटी आपको बिल्कुल नरम मिलेगी। जब चाहेंगे आप गरम करेंगे, आपको नरम मिलेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।